नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 9 के बारे में। इससे पहले मॉडल पेपर 8 तक हमारी क्लासें हो चुकी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको भी देख लेना। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 है, पासे की निम्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है। यदि अंक 6 के शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि पासों की एक पासा है, उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिखाई दे रही है, उसमें से हमें बताना है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो अगर आप देखोगे तो 6 एक तो यहाँ है, और अगर आप देखोगे तो देखो 3 और 2 दे रखा है, और यहाँ पर भी देखोगे तो 3 और 2 और 3 दे रखा है, यानी कि दोनों ही यहाँ पर भी सेम और ये भी सेम। क्या होता है, जब सेम सेम होता है वो दोनों हट जाते हैं, और जो बच गया वो एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पर देखोगे 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और 1 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अरुण रोहित का पिता है। अरुण क्या है? रोहित का पिता है। ये है रोहित, इसका पिता कौन है? अरुण है। ठीक है, ये कह रहा है रोहित माला का भाई है, यानी रोहित है वो क्या है, माला का भाई है। माला ये रोहित की क्या हुई, बहन हुई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? माला दिलीप की पत्नी है। तो माला क्या है? दिलीप की पत्नी है। ठीक है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो देखो से वाला तो नहीं बताना होता है, का वाला बताना होता है। तो दिलीप, देखो माला क्या है? रोहित की बहन, और बहन का पति क्या होता है? जीजा होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? जीजा होगा। तो यहाँ पर रोहित का क्या होगा? ये जीजा होगा दिलीप। तो दिलीप का बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है जीजा, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था ये। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ दे रखा है, नीचे दिए गए समीकरण में प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। तो उन कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि ये जो सिंबल दे रखे हैं उनके अर्थ हैं वो चेंज कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन को हल करके हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखो 50 दे रखा है, अब कह रहा है यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है, तो माइनस कितना होगा? 5। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा 4। गुणा का अर्थ है भाग, भाग कितना हो जाएगा? 10। भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस का कितना होगा? 30। अब बराबर कितना आना चाहिए? 110 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? भाग 16 होगा, तो यहाँ पर आएगा क्या? 50 माइनस 5 गुणा, यहाँ पर देखो 4 में भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.4 प्लस का 3, सॉरी 30 माइनस बराबर 110, या फिर गुणा 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 करोगे तो यहाँ पर आएगा 50 माइनस 5 को अगर 0.4 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2, प्लस का कितना आएगा? 30, यहाँ पर आएगा क्या? 110। ठीक है, अगर आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 50 और 30 80 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 करोगे, यहाँ पर आएगा 110। तो देखो यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 78, और जबकि आना कितना चाहिए? 110 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने सॉल्व किया ये समीकरण 1 नंबर, ये संतुष्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब हमें दूसरे ऑप्शन नंबर 2 को देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखोगे तो यहाँ पर कितना है? 55 गुणा। अब देखो गुणा का क्या अर्थ है? गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। तो गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा करो कितना? 10। भाग, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ क्या है? प्लस, प्लस का कितना आएगा? 40। फिर देखो प्लस, प्लस का अर्थ कितना है? माइनस, माइनस का कितना? 50। बराबर कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। ठीक है, आगे इसको सोल्व करोगे, सबसे पहले भाग 16 होगा, तो यहाँ पर 55 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 11। गुणा करोगे 10 से, फिर प्लस का 40 और माइनस का 50। ठीक है, बराबर 100। अब देखो यहाँ पर गुणा करोगे तो 11 को 10 से गुणा करोगे तो 110,
प्लस का 40 माइनस का 50 बराबर 100। अब देखो आगे इसको जोड़ोगे 110 और 40 को जोड़ोगे तो 150 माइनस का कितना 50 बराबर कितना 100। अब देखो माइनस का 50 कम करोगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 50 करने में 100 बराबर 100। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमने सिंबल चेंज करके अपने जो समीकरण से हल किया तो वो क्या है 100 के बराबर, यानी ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक पंक्ति में सुमित्रा का बाएं से 22वां स्थान है। देखो एक पंक्ति है उसमें सुमित्रा क्या है, बाईं तरफ से कितना है 22वां है, तो ये कौन सा होगा 22वां, किसका है सुमित्रा का। ठीक है, जया का दाएं साइड से कितना है 30वां स्थान है, जया इस साइड से कितना है 30वां स्थान है। ठीक है, आगे कह रहा है दोनों के ठीक बीच में नीतू है, दोनों के ठीक बीच में, यानी कि ये यहाँ पर कौन है नीतू है। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि नीतू जया से 7वें स्थान पर है, जया से 7वें स्थान पर, तो यहाँ से अगर यहाँ तक आओगे तो यहाँ पर 7वां स्थान, तो ये कौन सा हो जाएगा, उसमें 7 और ऐड करोगे। ठीक है, और 7 इस तरफ से भी होगा क्योंकि ठीक बीच में है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये 7 जोड़ोगे तो ये हो गया 37। इसका मतलब क्या हुआ, ये पीछे से कितना हुआ, यानी दाईं साइड से कितना हुआ 37वां स्थान, किसका नीतू का। और अगर हम बाईं साइड से देखें तो बाईं साइड से इसका स्थान कितना होगा, 22 और 7 कितना होता है 29वां। यानी अब हमारे पास सोल्व कर लोगे इसको, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने हैं। देखो कुल निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखो यहाँ पर अगर एक ही बंदे का दाईं साइड से और बाईं साइड से नंबर दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा के टोटल का निकाल लोगे। तो यहाँ पर टोटल बराबर देखो लेफ्ट से कितना है 29, राइट से कितना है 37। ठीक है, माइनस का कितना करोगे 1 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 29 और 37 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 और 7 कितना होगा 16 हासिल की 1 66 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना होगा 65। यानी टोटल कितने बंदे हैं उसमें 65 बंदे हैं, उस पंक्ति में कितने हैं 65 है। 65 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कौन सा 5 नंबर। किसी सांकेतिक भाषा में ये दे रखा है, एक शब्द दे रखा है, उसको इस प्रकार लिखा जा रहा है, इसी तरह लिखा जाए तो इस शब्द को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, कभी भी अल्फ़ाबेट वाले जो भी आए उसमें क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। तो देखो एम कितने पे आता है 13 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, के कितने पे आता है 11 पे, ई 5 और वाई कितने पे आता है 25 पे। ठीक है, आगे के लिखा गया है कि 24 पे आता है एक्स, डी 4, जे 10, एम 13, एन 14, एल 12। अब देखो अगर आपको तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न आपको बनते हुए आसानी से दिखाई दे देगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर कितना है 24 है, जबकि यहाँ पर कितना है 25 है। तो अगर मैं कहूँ कि पीछे से एक कम करके लिखा रहा, एक कम किया, फिर यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ माइनस का 1, यानी पीछे से माइनस का 1 होते हुए चल रहा है। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 11 है जबकि यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ पीछे से एक कम किया और लिख दिया। यहाँ पर 14 है 13 माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर 15 है 14 माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 माइनस का हो रहा है। मतलब पीछे से लिखेंगे लेकिन एक कम करके लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसका पैटर्न जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। देखो टी कितने पे आता है 20 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, जी कितने पे आता है जी 7 पे। ठीक है, आगे ई 5 पे और आर आता है कितने पे 18 पे। अब क्या करना है पीछे से लिखना है एक कम करके, यानी कि अगर 18 में एक कम करोगे तो 17 आएगा, 5 में से एक कम करोगे तो 4 आएगा, 7 में से एक कम करोगे तो 6 आएगा, 9 में से एक कम करोगे तो 8 आएगा और 20 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा 19 आएगा। अब देखो 17 पे कितना आता है, 17 पे आता है क्यू, 4 पे कितना क्या आता है डी, 6 पे कितना आता है एफ, 8 पे क्या आएगा एच और 19 पे क्या आता है एस। ऐसा कहीं बन रहा है क्या, देखो अगर ऑप्शन 1 देखोगे तो एस से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखोगे तो यहाँ पर क्यों है, फिर आगे डी है बिल्कुल डी आ रहा है, एफ आ रहा है, एच आ रहा है, एस आ रहा है, तो ऑप्शन 2 अपना
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न समझ में आया तो वो वैसा का वैसा पैटर्न हम जो जिसमें सांकेतिक में पूछ रहा है उसमें भी पैटर्न वही लगाएंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। सबसे अच्छा एक ही तरीका है, जब भी कहीं पर भी ये अल्फ़ाबेट दे रखे हो ना, कोई भी शब्द दे रखा है या अल्फ़ाबेट दे रखा है और उसको सांकेतिक भाषा में पूछ रहा है, तो हमें सबसे आसान तरीका यही है कि उनके नंबर लिखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस चित्र में कितने वर्ग हैं। देखो चित्र दे रखा है उसमें वर्ग पूछ रहा है कितने हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमने देखा था पहले वाले जो भी सेशन हुए हैं उनमें सब में देखा था कि ऐसे कोई भी अगर वर्ग बना हुआ है और उसमें बीच में से दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटते हुए जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ग बनते हैं, इसमें बनते हैं कितने, 5 वर्ग बनते हैं। ठीक है, यही देखा था। अब आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम यही बन रही है कि यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, उसके जो साइड हैं उनके बीच में से दो रेखाएं जा रही है जो एक दूसरे को काटती हुई है। तो इसमें कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। ठीक है, 5 के बाद में देखो यहाँ पर भी क्या है, 2 है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, देखो 5 है, 2 7, 2 9, 2 11 और 2 13, यानी कि यहाँ पर जो टोटल वर्ग बने वो कितने बने, 13 बने। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी जो डिक्शनरी होती है उस में व्यवस्थित करना है कि कौन सा शब्द है वो पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा, ये हमें बताना है। तो अगर आप देखोगे तो LEA इसमें भी सेम, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट अक्षर है उसका नंबर लिखते हैं। देखो नेक्स्ट अक्षर क्या है, एफ है। एफ कितने पे आता है, 6 पे। यहाँ पर देखोगे कि कौन सा है, आर है। आर कितने पे आता है, 18 पे। यहाँ पर देखोगे वी आता है कितने पे, 22 पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, के कितने पे आता है, 11 पे। और यहाँ पर क्या है, डी कितने पे आता है, 4 पे। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, डी है, यानी जो 5वां अक्षर है वो सबसे छोटा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर 4 के बाद में एफ यानी 6 पे आता है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, 4 नंबर आ जाएगा, 11 है। फिर देखो 2 नंबर आ जाएगा, 18, और लास्ट में कौन सा आएगा, 3 नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा इसका सीक्वेंस। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 5 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 8 नंबर। क्या कह रहा है, एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। देखो हमें पता है क्या, ये दिशाएं कौन सी है, ये होती है पूर्व, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण और ये होती है पश्चिम। ठीक है, ये कह रहा है कि ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी ये स्थान हो गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, तो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी इधर जा रहा है तो इसका बायां होगा इस तरफ, और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर फिर चला। उसके बाद में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से बाईं ओर, या इस तरफ जा रहा है तो इसका बायां इस तरफ होगा, तो यहाँ पर आएगा, 3 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ये हमें बताना है। ये प्रारंभिक स्थान है, इसकी अगर दिशा देखें तो ये तो पूर्व दिशा है। ठीक है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन सी दिशा में है, तो यहाँ पर किससे, प्रारंभिक बिंदु से। अगर ये पूछता कि अब कौन सी दिशा में जा रहा है तो ये दिशा बताते हैं अपन। ठीक है, जाते हुए, और ये दिशा बताएंगे कि कौन सी दिशा में है वो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये दिशा कौन सी है, अगर ये दिशा देखोगे तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है। तो वो अब कहाँ है, प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 9। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर दे रखे हैं 4 9 और 16।
ठीक है। ये जो 4, 9, 16 ये हैं, इनमें जो संबंध है वो ही इन में से किसी एक में संबंध होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4, 9 और 16 अगर आपको देखने पर पता चल रहा है कि 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। मतलब नंबर वाइज आगे बढ़ रहे हैं और उनका स्क्वायर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखोगे ऑप्शन 1 में देखोगे तो यहाँ पर चेक करोगे तो 5 5 दे रखा है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये तो वैसे भी हट गया। 1 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर देखोगे 2, अगर सीक्वेंस में देखें तो 2 आना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए 4, जबकि यहाँ पर 2 का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। यहाँ पर 3 का क्यूब हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए स्क्वायर वाला, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो 4, ये 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। 49 यानी 49 कितने का है, 7 का स्क्वायर है। 56 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, पर फिर भी देखो यहाँ पर क्या है 2 का, और यहाँ पर किसका आना चाहिए 3 का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर किसका आ रहा है 7 का स्क्वायर हो रहा है। ये तो स्क्वायर ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 36 6 का स्क्वायर हो, 49 7 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। सीक्वेंस में चल रहा है 6 7 8 और सबका स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 3 और 4 ये सीक्वेंस में है, ये भी सीक्वेंस में है, जबकि यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है। तो ऑप्शन अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आकृति को पूरा करना है। यह आकृति दे रखी है, इसको पूरा करना है। जो क्वेश्चन में आकृति दे रखी है इसको पूरा करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले ऐसे बंद होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सभी में क्या है, ऐसा बॉक्स बना हुआ है, किसके पास, जो केंद्र है उसके पास बना हुआ है, तो यहाँ पर भी ऐसा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो सभी में 2 लाइन आ रही है और उनके सामने तिकोना बना हुआ है। यहाँ पर भी 2 लाइन आएगी और उनके सामने तिकोना बनेगा। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन तो रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है पर ये जो केंद्र की साइड से निकल रहे हैं, जबकि हमें परिधि की साइड से निकालना था, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर, क्योंकि ऐसा ही बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है ना, कि यहाँ पर तो बन रहा है एक बॉक्स, यहाँ पर 2 आ रहे हैं और उनके आगे तिकोने साइड से बन रहा है ऐसा। ठीक है, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निर्देशन क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ये श्रेणी दे रखी है और उसमें से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दे रखा है श्रेणी में 10, 33, 102, 309। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कि तभी इतनी बड़ी संख्या आ रही है। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 को अगर किससे गुणा करेंगे 33 हो जाए। तो अगर आप कहोगे कि 10 को 3 से गुणा कर दें और उसमें 3 जोड़ दें तो क्या होगा, 33। सेम यहाँ देखें तो यहाँ पर 102 बनाना है 33 से, तो मैं यहाँ पर 33 को 3 से गुणा कर दूँ। 33 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 99। उसमें क्या करूँ, 3 जोड़ दूँ तो कितना आएगा, 102। मतलब क्या हो रहा है कि सभी को यहाँ पर देखो 3 से गुणा किया, 3 जोड़ा, यहाँ पर भी 3 से गुणा किया और 3 जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ना होगा। यहाँ पर भी 102 में 3 से गुणा करोगे और 3 जोड़ोगे, तो 102 को अगर 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 603 306। और इसमें क्या करोगे, 3 जोड़ोगे तो 309 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सही है। अब यहीं 309 को 3 से गुणा करना है और 3 जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, 309 है और इसको क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 9 3 27 और यहाँ पर हो गया 3 3 9। और इसमें क्या करोगे, 3 जोड़ोगे तो 930 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 930। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, 930। 930 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 4 देखोगे, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिल गया आपने। नेक्स्ट पद 930 क्या किया था, 3 से गुणा किया था, 3 जोड़ा था, 3 से गुणा किया था, 3 जोड़ा था, 3 से गुणा किया, 3 जोड़ा। तो हमें यहाँ करना होगा 3 से गुणा और 3 जोड़ना होगा। 3 से गुणा करोगे 309 को तो यहाँ पर आएगा 927 और उसमें 3 जोड़ोगे तो 930 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 12 नंबर। ये कह रहा है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है तो नववर्ष किस दिन होगा।
देखो ये कह रहा है कि आज, ये तो हो गया क्या आज, ये हो गया आने वाला कल, से अगले दिन यानी कि ये अगला दिन कौन सा है, क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस दिवस है। ठीक है, हमें पता है क्रिसमस दिवस आता है कितने को, 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को आता है। ये कह रहा है कि आज यानी आज कौन सा है वार, सोमवार है। अब कह रहा है कि ये आने वाला दिन यानी 25 को है और नव वर्ष यानी 1 तारीख को कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो देखो अगर 25 है, हमें पता है कि दिसंबर 31 दिन का होता है, उसमें 25 दिन पर दिसंबर ओ क्रिसमस का दे रखा है, तो 25 चला गया तो कितना बचा, 6, 6 बचा। और ये पूछ रहा है कि कौन सा पूछ रहा है, कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ये कौन सा, 1 तारीख को, तो एक और ऐड कर दो तो यहाँ हो जाएगा 7, यानी कि 25 तारीख का अगर वार मिल जाए और हम उसमें 7 का भाग देंगे तो जो सेम वार कौन सा होगा, 1 तारीख को होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सोमवार है और फिर आने वाला कल कौन सा होगा, मंगलवार होगा, और उससे आगे वाला कौन सा दिन होगा, उससे आगे वाला दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। यानी कि 25 तारीख को कौन सा दिन है, बुधवार है। ठीक है, अगर उसमें 7 जोड़ोगे तो 1 तारीख आएगी, बुधवार अगर 7 जोड़ोगे 25 में तो क्या होगा, 1 तारीख आएगी, और 1 तारीख में कौन सा होगा, 7 में 7 का भाग दोगे तो वो 0 हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो जो वार है 25 तारीख का वही कौन सा होगा, 1 तारीख का वार होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बुधवार होगा। 1 तारीख को कौन सा होगा, बुधवार होगा। यहाँ पर नव वर्ष को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 13 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक पेपर को इस तरफ से मोड़कर इस तरफ से मोड़कर, ठीक है, फिर उसको ऐसे मोड़ा गया है। यानी कि पेपर था, ठीक है, उस पेपर को सबसे पहले यहाँ से इस तरफ मोड़ा और यहाँ से इस तरफ मोड़ा, तो पेपर कौन सा बना, वो बना इस प्रकार से पेपर बना। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि इस पेपर को यहाँ से बीच में से इस तरफ मोड़ा गया है। ठीक है, तो बीच में से इस तरफ मोड़ा गया है, तो अब पेपर बना हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बना, इस प्रकार से बना। फिर कह रहा है कि इसमें 3 कट लगाए हैं, 3 कट लगाए, एक यहाँ कट लगाया, एक यहाँ कट लगाया और एक यहाँ कट लगाया। ये 3 कट लगा दी। अब इसको वापस अगर हम वापस खोलेंगे तो ये पेपर यहाँ से 3 कट तो यहाँ थे, अगर इसको वापस इस तरफ खोलोगे तो 3 कट यहाँ बनेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बनेगा, 3 कट यहाँ बन जाएंगे, 6 कट हो जाएंगे। अब इसको वापस यहाँ खोलोगे और वापस यहाँ खोलोगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा का ऐसा कोई बनेगा। तो ऐसा बनेगा तो ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक सीधी रेखा में 6 कट बनेंगे। ठीक है ना, इसको वापस ऐसे खोलोगे तो यहाँ पर कट बनेंगे 3, यहाँ से ये और ये तो खोलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या कि वो जो कट लगाया है उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या कह रहा है, कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर दे रखा है वकीलों को, शिक्षकों और शिक्षितों को, यानी दो। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी आकृति है। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वकील दे रखा है, शिक्षक दे रखा है और दे रखा है शिक्षित दे रखा है। तो अगर हम देखें तो शिक्षित ये दोनों है, वकील भी शिक्षित है और शिक्षक भी शिक्षित है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, शिक्षित आएगा। तो शिक्षित कौन सा होगा, सबसे बड़ा वाला। अब कह रहा है कि वकील और शिक्षक, तो वकील भी शिक्षित हैं और शिक्षक भी है, पर शिक्षक और वकील दोनों से एक दूसरे को आपस में काटेंगे। क्यों काटेंगे, कुछ शिक्षक वकील भी होते हैं और कुछ वकील शिक्षक भी होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा है, शिक्षित शिक्षक, और ये हो गया कौन सा, वकील। तो यहाँ पर देखोगे तो ऐसा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बन रहा है 3 नंबर, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 15 नंबर, इसमें बताने हैं आयत बताने हैं। तो देखो आयत बताना है तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आयत के लिए क्या करते हैं, नंबर 1 2 3, यहाँ पर नंबर करोगे तो 1 और 2। अब देखो यहाँ पर नंबर करना है, इसको टोटल करना है,
टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6, और इसको टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, और वो जो टोटल आया टोटल नंबर्स को आपस में गुणा करेंगे तो 6 3 18, यानी इसमें कितने आयत बनेंगे 18 आयत बनेंगे। तो 18 ऑप्शन में है, ऑप्शन देखो 4 में, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग में करते हैं बड़े से बड़ा गुना, फिर उससे छोटा गुना, यानी कि कम करके, और वो करेंगे। तो वर्ग में अगर यहाँ पर वर्ग पूछते हैं तो वर्ग में क्या करते हैं अपन, सबसे बड़ा यानी कि 3 और 2 गुणा होते, उसके बाद में एक कम करोगे 2, और यहाँ पर एक कम करोगे तो यहाँ पर 1 गुना होते, सबसे यहाँ पर कम करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर कम करोगे 0, 0 से 1 गुणा करोगे तो 0 आता है, यहाँ पर करोगे तो कितना 6, और यहाँ पर कितना 2, तो इसमें कितने वर्ग बनते 8 वर्ग बनते। ठीक है। अगर वर्ग में लिए पूछता ना ऐसा तो वहाँ पर 8 बनते, यहाँ पर कितने बन रहे 18 आयत बन रहे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है लुप्त संख्या का, क्या कर रहा है कि 4 3 से 144 बना, 11 और 9 से कितना बना 9,801, 15 और 6 से क्या क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर क्या आएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये है कितना 44, 144 किसका है 12 का स्क्वायर है। अगर 12 का यहाँ पर दोनों से 12 बने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो कितना है 4 है और 3 है, तो इनको जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, जबकि इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को गुणा किया है और उसका स्क्वायर किया है तो ये आया है। ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 99, यानी 99, और 99 का स्क्वायर करना है तो क्या करते हैं 99 का स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, एक कम करके लिखोगे तो कितना आएगा 98, और एक का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 0 1 यानी कि सही है। यहाँ पर कितना है 15 और 6, 15 और 6 को अगर स्क्वायर करोगे गुणा करोगे, 15 और 6 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 15 6 90, और 90 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 00, और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 81, यानी कि 8100 आएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर दे रखा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा 8100 आएगा। ठीक है, समझ गए। क्या किया है, गुणा किया है उसका स्क्वायर, गुणा किया है स्क्वायर, और फिर गुणा करके हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो गुणा करोगे 15 को और 6 से, तो 15 को 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 90 आएगा, और 90 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 8100 आएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन इतने ही हैं। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन हर क्लास का मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है, और कमेंट करना है कि आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको यहाँ पर क्यूरी है जो आपको लग रही है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही है आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।